नमस्ते। तो आप लोगों को टाइटल देख के पता ही चल गया होगा कि ये वाला वीडियो किस पे बन रहा है। तो ये क्यों बन रहा है? जैसे कि ऑब्वियस सी बात है, हम अक्सर देखते रहते हैं कि कोई अगर फास्टिंग या कोई उपवास करता है तो उस पे हम ऐसे मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे ये तो बाबा है क्या ये, तो ऐसे इस तरीके से उसको मजाक उड़ाते रहते हैं, या इसको ऐसे बोल देते हैं कि यार तू साधु बनेगा क्या, या तू कोई मतलब जिसके लिए व्रत कर रहा है वो मिल जाएंगे, भगवान के लिए व्रत कर रहा है तो भगवान तुझे मिल जाएंगे। अब भगवान मिलने का तो गारंटी मैं तो दे नहीं सकता, है ना। लेकिन कुछ साइंटिस्ट है वो ये गारंटी दे सकते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है आपके हेल्थ के लिए। समझ में आ गई बात? तो अभी बिना देरी करके इस जो एक मैं इसका 3 पार्ट बनाऊंगा। तो पहला पार्ट है जो कि 2016 के नोबेल प्राइज़ विनर है, उसके ऊपर उनकी मैकेनिज़्म या उनकी जो स्टडी है उस पे मैं बात करूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो बस आगे देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि फास्टिंग क्यों करना ज़रूरी है और क्यों हमें करना चाहिए। 2016 की फिजियोलॉजी और मेडिसिन की रिसर्च पे आप देखना किसको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो उसमें से एक जो है योशिनोरी ओजुमी, ठीक है, ये उनका नाम है, डॉक्टर योशिनोरी ओजुमी। उन्होंने एक डिस्कवरी की है मैकेनिज़्म ऑफ ऑटोफेजी नाम का। ये आपको नेट पे पूरा का पूरा मिल जाएगा और इस पे बुक भी लिखा है योशिनोरी ओजुमी सर ने। तो उनका बुक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो भी लिंक है, एसेंशियल लिंक है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैकेनिज़्म ऑफ ऑटोफेजी, ये उनका डिस्कवरी था। अब ऑटोफेजी का मीनिंग क्या है? ऑटो मीन्स ऑब्वियसली पता है, रिक्शा वाला ऑटो नहीं। ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब खुद से, ठीक है। और फेजाइन, फेजाइन का ग्रीक वर्ड है। फेजाइन का मीन्स है टू ईट। पता नहीं क्यों सारे वर्ड ग्रीक में होते हैं, लेकिन फिर भी ये इसका मतलब क्या है? ऑटो फेजाइन मीन्स खुद से खाना खाओ, है ना। अब हम तो, आप बोलोगे कि हम तो खुद से खाना खाते हैं, नहीं नहीं, आपके लिए नहीं है, ये सेल्स के लिए है। तो अब सेल में क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि सेल क्या है। जिनको नहीं पता उनको एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे हमारी ऑर्गेन्स बनती है वो सेल से बनती है, ठीक है। हमारे मतलब बॉडी में ऐसे अरबों अरबों सेल्स जुड़ के हमारी जो ये बॉडी का फॉर्म बना है, ठीक है। तो अब ये सेल है। अब सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बाद मतलब ऐसे गोल सा सेल मान के चलिए, उसमें न्यूक्लियस होता है, फिर और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें होती है। सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो कि 9th-10th में हमने पढ़ा है। अब तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें अब एक और चीज़ भी होते हैं, कुछ कुछ अनवांटेड प्रोटीन्स हो जाते हैं, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि मतलब यूजलेस प्रोटीन, अनइफेक्टिव प्रोटीन भी हो सकता है उसको। मतलब वो प्रोटीन हमारे जो भी न्यूक्लियस के लिए ज़रूरी नहीं है और वो फालतू में उस जगह पे है। तो उन्होंने बस उनका सिंपल सा एक डिस्कवरी थी। उन्होंने वो जो सेल है, सेल को स्टाव करके रखा, ठीक है। अब जैसे सेल को स्टाव करके रखा, स्टाव मीन्स मतलब उसको खाना नहीं दिया। तो सेल को अगर खाना नहीं मिला तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया कि जो सेल के अंदर की जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है वो क्या होने लग गए, वो खुद ब खुद उसको कंज्यूम करने लग गए, ठीक है। वो ऑटोफेजी जो प्रोसेस है वो कंज्यूम करने लग गए। अब ऑटोफेजी क्या कर रहा है? सेल है, ठीक है। अब सेल के मान के चलिए सेल में इधर न्यूक्लियस है, ठीक है, और इधर है ये प्रोटीन्स। अब ऑटोफेजी स्टार्ट हो गया, तो ये जो प्रोटीन है इसको खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है। अब खाने के बाद क्या प्रोड्यूस कर लेता है? लाइजोसोम्स। तो मतलब बहुत ही आप लोगों ने शायद 9th या 10th में पढ़ा होगा कि लाइजोसोम्स क्या चीज़ है। लाइजोसोम्स जो एक तो है कि सेल की इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा तरीके से बढ़ा देता है, और दूसरा क्या है कि कोई भी वायरसेस, कोई भी बैक्टीरिया सेल के अंदर आता नहीं है। तो सिंपली इसका मीनिंग ये है कि अगर हम सेल को कुछ टाइम तक स्टाव करके रखें तो क्या हो जाता है, सेल अपने अंदर की जो प्रोटीन है, अनवांटेड प्रोटीन है, उसको ही कंज्यूम कर लेती है। इसके बाद उन्होंने क्या किया है, अपनी जो डिस्कवरी है वो सब पे अपने मतलब सर्कल पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने लग गए। अब कुछ माओ पे एक्सपेरिमेंट किया, कुछ बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया, कुछ टीनेजर्स पे, कुछ स्टूडेंट्स पे, मतलब हर तरीके के लोगों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उसको करने के बाद उन्हें ये फाइंड आउट मिला कि ये जो सेल है इसके अंदर जो अगर कैंसरस भी प्रोटीन होंगे,
कुछ कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसमें कैंसरस पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो कि वही प्रोटीन एंड में जाके कैंसर करता है। अब आपको पता ही होगा कि कैंसर क्या होता है। कैंसर एक्चुअल में एक्स्ट्रा प्रोटीन जब हमारे बॉडी में बन जाता है तो वही कैंसर फॉर्म होता है। कैंसर क्या है? सिंपली एक एक्स्ट्रा प्रोटीन है। अब पहला क्या है, थोड़ा थोड़ा उसमें कैंसर होने से पहले क्या होता है, ट्यूमर होता है। ट्यूमर वही होता है कि एक गांठें बन जाती है। अब वो गांठें धीरे 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 कैंसर होने लगता है। तो अब उन्होंने ये भी देखा कि इससे ट्यूमर और कैंसरस जो प्रोटीन है ये भी इससे कम हो रहा है। तो इन्होंने अब इसकी जो डिस्कवरी है या इसकी जो प्रोसेस है, मैकेनिज़्म है, और इसको अच्छे से खुद सेल्फ स्टडी करने लग गए। तो उसके बाद उनको ये पता चला कि अल्टीमेटली कोई अगर 30 दिन तक साल में, पूरे साल में 30 दिन तक कोई फास्टिंग करता है, ठीक है, फास्टिंग मतलब ऐसा नहीं कि खाया फिर मतलब खाया पिया सोया, ऐसा नहीं। फास्टिंग मतलब कंप्लीट फास्टिंग, या तो वाटर फास्ट हो गया, या तो मतलब फ्रूट फास्ट, या तो उस तरीके की फास्टिंग है, ठीक है, जिसमें ग्रेन्स नहीं लेते। तो वो 30 दिन तक अगर कोई मिनिमम 30 दिन तक करे तो फिर क्या होता है। अब मुझे ये भी क्वेश्चन आएगा, मुझे पता है कि आप पूछेंगे या आप बोलेंगे कि भाई रिजू देख, अगर इतना ही ये कारगर है फिर कीमोथेरेपी क्यों करते हैं लोग, है ना, वो तो फिर यही कर ले, उनका कैंसर क्योर हो जाएगा। देखो गाइज, बात सिंपल सी है, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेज और उनके नीचे की जो मतलब स्तर है, अब कह सकते हो उनके नीचे की जो लेवल है, जिनके अंदर सेल के अंदर हो रहा है। अब हर किसी को थोड़ी ना पता चलेगा कि सेल के अंदर होता है, तो इसको बनने में कुछ सालों का टाइम लगता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि हमें खुद के अंदर, सेल के अंदर क्या हो रहा है हमें तो पता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली सबको बोल रहे हैं कि फास्टिंग करो, ठीक है, क्योंकि आप खुद एक एक सेल में जाके थोड़ी ना देख सकते कि मुझे मेरे सेल में ये हो रहा है, या मुझे इधर कैंसर हो रहा है, मुझे पता चल रहा है। या फिर आप हर एक सेल को टेस्ट थोड़ी ना करने जाएंगे कि सेल के अंदर कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि नहीं। तो इसीलिए ये चीज़ है कि आपको, चाहे आपको कैंसर हो या ना हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी आपकी थेरेपी चल रही है वो भी करनी चाहिए। और उसके अलावा अगर किसी को नहीं भी है उसको भी उपवास या फास्टिंग करनी चाहिए। तो अब यही कहा जा रहा है कि कम से कम साल में 30 दिन आपको कंप्लीट फास्टिंग या वाटर फास्टिंग करना अनिवार्य है, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ जब सुना और पढ़ा और एनालाइज़ किया सारे फेथ पे, तो मैंने देखा कि सारे रिलीजियस कल्ट जो भी है, चाहे वो बौद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, इस्लाम हो, सिखिज़्म हो, और भी क्रिश्चियनिटी का तो देखा नहीं मैंने, मतलब मुझे पता नहीं है कि उनका कुछ होता है फास्टिंग का। लेकिन ऐसे, और हमारे जो सनातन धर्म है उसमें तो होता ही होता है। तो इनमें सब में ही देखो कि 30 दिन मिनिमम फास्टिंग लिखा गया ही है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, हमारे जो भी आचार्यस थे या जो भी रिलीजियस जो भी गुरुज थे, उन्होंने ये चीज़ पहले से ही पता था, है कि नहीं, तभी उन्होंने ये चीज़ पूरा नोट डाउन करके रखा है। लेकिन हमें क्या है, हमें खाना पीना और मस्त रहना। अरे भाई मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम सालाना 30 दिन, साल में 30 दिन, ठीक है। अब कोई रिलीजियस कल्ट क्या करते हैं कि पूरा एक साल, पूरा 11 महीने वो लोग मतलब जो भी खाना वगैरह खाते रहते हैं, और पूरा इकट्ठा एक महीना उनका फास्टिंग होता है। और जैसे आप बुद्धिज़्म भी देखें तो बुद्धिज़्म में भी देखिए कि उनका कम से कम तो 30 दिन क्या है, उनका तो 30 दिन मतलब मिनिमम मान के चलते हैं। और जितना मतलब पूरा साल भी अगर करो तो भी उनके लिए कम है। तो मतलब वो लोग, उनका ज़्यादातर समय जो है फास्टिंग पे ही चलता है। और मेरे कुछ भी मतलब कुछ लामा हैं मैं जान पहचान के, तो उनसे बातचीत होते रहते है, तो वो बताते थे, मतलब वो उनका जो गुरुकुल था वो लद्दाख में था। तो वो लोग, उनका ऐसा होता था कि
3 महीना कम से कम तो वो करते ही थे फास्टिंग, और उससे ज़्यादा करे तो और बेटर है। तो मतलब उनके लिए फास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, मतलब उनका जो बेस है वो फास्टिंग पे ही टिका हुआ है। उसी तरीके से आप अगर सनातन धर्म में भी देखें, इसमें भी फास्टिंग बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम्ड वाइज फ्रेम किया गया है। इसमें वीकली फास्टिंग करता है, इससे कोई मंथली फास्टिंग तो करते नहीं है, लेकिन हाँ वीकली कुछ फास्टिंग या किसी किसी महीने में कुछ कुछ चीज़ें का कम कर देना, ये ऐसी ऐसी फास्टिंग वो लोग करते हैं। तो खैर, अब आपको पता चल गया फास्टिंग क्यों नेसेसरी है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी फास्टिंग एकदम प्रिसाइज्ड है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपको मैं कह रहा हूँ वो डीएनए लेवल पे होगी। तो मतलब थोड़ा बहुत डीएनए की स्टडी थोड़ा करके आना, और वो नेक्स्ट वीक ही आपको मिल जाएगी। तो तब तक के लिए चलते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, नमस्ते। गाइस गाइस गाइस, मत जाओ, अभी 2 मिनट मेरी बात तो सुन लो यार। तो बात ऐसी है, घर जैसी है, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा जो वीडियो है ये बहुत सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से लिया गया है, ठीक है। और इतना इन्फॉर्मेशन था मेरे पास, उसको इतने में करना पड़ा और एकदम सिंपल लैंग्वेज में करना पड़ा। तो हो सकता है कुछ कुछ पॉइंट, वैल्यू पॉइंट मतलब मैं मिस कर दिया हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि इसको ये पॉइंट आउट नहीं किया, या इसको बोलने का ढंग थोड़ा अलग था, तो उसके लिए पहले से ही मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है भाई। अभी सीख रहा हूँ ये सारी चीज़ें, कुछ इतना नॉलेज तो है नहीं, और ठीक है। और आपको पता होगा रिसोर्सेज अभी कम है, तो इसीलिए थोड़ा एडिटिंग वगैरह उतने हाई क्वालिटी में नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मैं समझ रहा हूँ वही आपको समझा रहा हूँ। तो एक हिट लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो, और शेयर कर दो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार हम सनातन धर्म में होते हैं या कोई भी धर्म में होता है, कोई भी कल्ट में होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसको करना क्यों है, ठीक है। तो उनके लिए उनके मुंह पे ये तमाचा मार दो, जो भी ये कहते हैं ना कि मैं मतलब कोई भी रिलीजियस फेथ पे बिलीव नहीं करता, मैं भाई कुछ हूँ, मतलब मैं खुद ही भगवान हूँ। तो उनको ये सारी वीडियो दिखा देना। और कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पता है कि वो कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि आजकल सब संस्कारी नहीं साइंसकारी हो गए हैं, ठीक है। साइंस की भाषा समझते हैं, तो उनको उनके लिए ये साइंस की भाषा ही है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, इसके और 2 पार्ट निकलेंगे, जिसमें मैं एक और साइंटिफिक एविडेंस में बताऊंगा, एक साइंटिफिक और एक रिसर्च है, और उसके बाद एक और है कि एस्ट्रोलॉजिकल जो भी चीज़ है उस पर मैं बताऊंगा। तो दोनों ही मतलब दोनों ही चीज़ पे मैं नेक्स्ट वीक के अंदर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के अंदर आपको 2 वीडियो मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आप इसमें वीडियो में रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इसको अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिए,